हेलो एवरीवन, दिस इज जयंत प्रकाश और आज फिर से नए टॉपिक के साथ में हम मिले हैं। तो आज अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक आप जरूर इसको वीडियो को देखें जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोगों में यूरिन एसिड क्या होता है और कैसे ये बढ़ पाता है और इसके लक्षण क्या है। यस, तो आप जानने के लिए तैयार रहिए। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया। यस, वेरी गुड। तो देखिए, आपके अगर शरीर के अंदर आपके जोड़ों में रेगुलर दर्द रह रहा है, आपकी पैरों की उंगलियां में दर्द रह रहा है, आपके हर जॉइंट्स में पेन रह रहा है, आपकी एडियों में, आपके घुटनों में, या फिर आप गठिया के शिकार हो चुके हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हो सकता है आपके शरीर में यूरिन एसिड की मात्रा अधिक हो, इसकी वजह से आपको ये सारी बीमारियां हो रही हो। तो आज हम जानते हैं सबसे पहले कि यूरिन एसिड एक्चुअली है क्या। तो इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यूरिन एसिड क्या है। यस, और ये क्या कैसे बढ़ रहा है लोगों में। तो सबसे पहले आप देखिए, आप देख रहे होंगे हर चौथे या तीसरी लेडीज को गठिया की प्रॉब्लम हो रही है ना, स्पाइनल की दिक्कत हो रही है। ये क्यों हो रही है? जॉइंटों में पेन होना स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसी पे हम बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूरिन एसिड है। यस, तो क्या है, आप किसी भी चीज़ को आप समझिए। यूरिन एसिड क्यों बनता है? आपका किडनी है जो कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको फिल्टर करके छानने की क्षमता रखता है। और अगर आपको आपको यही चीज़ें दिक्कत करना, यूरिन एसिड आपका परिवर्तन हो जाता है, आप तो उसके हड्डियों के बीच में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जो यूरिन एसिड है वो आपके जॉइंटों के बीच में आके जमा होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से आपको जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये समझना है। अब यार आगे देखिए, यूरिन एसिड आपके शरीर के सेल्स जो हैं उनको डैमेज करता है, उनको बनाने का काम करता है। लेकिन यूरिन एसिड की अधिक मात्रा होने की वजह से आपकी किडनी पे सीधा सा इसका फर्क जाता है, वो फिल्टर नहीं कर पाती है। जो जो यूरिन एसिड है जो आपके टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकलने वाला जो रहता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एसिड बन के आपके जॉइंटों में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। किडनी उनको फिल्टर नहीं कर पाती है, जो खून के द्वारा आपके धीरे धीरे आपकी खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा आपके हर अंग तक, हर जॉइंट तक जाता है और वो वहाँ पे रुकना स्टार्ट कर देता है। आपको ये समझना है, ठीक है। यस, अब क्या है, यूरिन एसिड से क्या होता है? यूरिन एसिड से आपके मांसपेशियों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, दर्द होना, हर हिस्से में, हर जॉइंट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, खासकर आपके टखने, यस, कमर, गर्दन, घुटने, उंगलियों में जॉइंट्स पेन, गाउट, गठिया, आर्थराइटिस जैसी परेशानियां आपके शरीर में आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्या है? आर्थराइटिस की वजह से या यूरिन एसिड की वजह से आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट। अब इसके लक्षण क्या है? अगर आपको ऐसा चेक करना है कि मेरे शरीर में यूरिन एसिड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे आप चेक करेंगे? तो इसके कुछ टॉपिक हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि मेरे शरीर में यूरिन एसिड बढ़ रहा है, प्योरिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको शुरुआत में यूरिन एसिड बढ़ने का पता नहीं लग पाता है तो ज़्यादातर लोग इसको गंभीर रूप से आपकी बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसके लक्षण अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके जॉइंटों में दर्द होना, आपको उठने बैठने में परेशानी होना, आपकी उंगलियों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, आपको आपके जोड़ों में गांठों की शिकायत, काफ़ी लोगों को देखा होगा आपके हर छोटी छोटी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है, तो वो यूरिन एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण है, हो सकता है। यस, इसके अलावा आपके पैरों की उंगलियों में आपको चुभन महसूस हो रहा है बार बार, ऐसा नहीं है, दर्द आपको रेगुलर रह रहा है, हल्की हल्की सी आपको जल्दी थकान महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी इनको नज़रअंदाज नहीं करना, ये सारे यूरिन एसिड की बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है। यस, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब लक्षण क्या है? यस, ये कारण क्या है कि आपका यूरिन एसिड क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है कि आज हर तीसरी चौथी लेडीज को ये प्रॉब्लम हो रहा है, पुरुषों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है? जैसे कि मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ तो ये मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि आजकल मैं अगर आंकड़ा देखूँ तो हर चौथे या तीसरे चौथे लोगों को ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए इसके लक्षण क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आप अपनी खान पान और लाइफ स्टाइल में बदलाव की वजह से आपका यूरिन एसिड बढ़ रहा है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है और जो खाना पीना है उसमें बदलाव की वजह से ये दिक्कत हो रही है। दूसरा है, अगर आपको डायबिटिक है, अगर आप डायबिटिक के मरीज हैं तो भी आपके शरीर में यूरिन एसिड का बढ़ना तय है,
क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ आप लेते हैं उनकी वजह से यूरिन एसिड बढ़ता है। यस, एंड उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आप खाने में रेड मीट ले रहे हैं, सी फूड ले रहे हैं, यस, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, पनीर, भिंडी, अरबी, चावल, इन सब से भी आपके शरीर में यूरिन एसिड की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर भोजन जो कर रहे हैं उसमें भोजन के रूप में अगर आप प्योरीन प्रोटीन की मात्रा ले रहे हैं तो भी आपका यूरिन एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग व्रत करते हैं, फास्ट रखते हैं ना काफ़ी लोग, यस, फास्ट रखते हैं, उनमें भी अस्थायी रूप से उनका जो लेवल है यूरिन एसिड का वो बढ़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, उनका वजन बढ़ा हुआ है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यूरिन एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो आपका वजन रेगुलर कम करें और अपना साथ में एक्सरसाइज को आप अपनाएं अपनी लाइफ में। उसके बाद में अगर इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, पेन किलर्स ज़्यादा ले रहे हैं, कैंसर रोगी दवाइयाँ आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो इन सभी में आपके यूरिन एसिड बढ़ने की मात्रा अधिक होती है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका यूरिन एसिड कंट्रोल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारे यूरिन एसिड जो हमारे शरीर में बन रहा है उसको कम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बैक